नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है फारबिसगंज अनुमंडल वासियों के लिए खुशखबरी की। यह खुशखबरी न्याय के क्षेत्र में मिलने जा रहा है। आजादी के तकरीबन 80 वर्षों के बाद रेणु माटी वासियों को फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की सौगात मिलने जा रही है। अगर माननीय उच्च न्यायालय से अधिसूचना जारी हुआ तो जैसे कि चर्चा है कि इसी 24 जनवरी को फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय प्रारंभ किया जा सकता है। इस संदर्भ आइए चलिए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। प्रदीप साहब, बात आज हो रही है 17,27,32,532 रुपया के लागत से भवन परिमंडल अररिया के द्वारा जो फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बनाया गया है, इसमें विद्युत कार्य भी है, फायर फाइटिंग है। अनोखे तरह का ये बिहार में अपनी तरह का एक अलग कोर्ट भवन बनाया गया। 10 कोर्ट भवन का निर्माण हुआ है, पदाधिकारी एवं कर्मचारी के आवास का निर्माण हुआ है और इसके अलावा हाजत का भी निर्माण हुआ है, एम्यूनिटी भवन का निर्माण हुआ है। काफी कुछ इसमें हो चुका है। अभी फारबिसगंज में 50 लाख रुपए की लागत से जो तत्कालीन व्यवस्था की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसी महीने 24 तारीख को हो सकता है कि फारबिसगंज में वैकल्पिक तौर पर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय शुरू कर दिया जाए। संभव है, हालांकि कार्य हो रहे हैं, बिजली का कार्य हो रहा है, ऑफिस में सभी सेटअप लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ वकील हमारे साथ हैं, आप पूछते हैं फारबिसगंज अनुमंडल न्यायालय के वकील शिवानंद मेहता जी से। शिवानंद मेहता जी, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। ये जो काफी अनूठा प्रयोग हो रहा है एक तरह से न्याय के क्षेत्र में, रेणु माटी में आजादी के 75 वर्षों के बाद भी लोग महंगा न्याय पाने को विवश हैं। केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं, राष्ट्रपति अशोक राजपथ से कहते हैं और बिहार में हर स्टेट में मुख्यमंत्री, इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय सभी कहते हैं कि सस्ता और सुलभ न्याय, त्वरित न्याय दिलाना है लोगों को। यह सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन दुख का विषय यह है कि रेणु माटी में राजधानी पटना से तकरीबन 380 किलोमीटर दूर यहाँ के जो फारबिसगंज अनुमंडल के वासी को आज भी महंगा न्याय पाने के लिए 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अररिया में। लेकिन खुशी की बात यह है कि अनुमंडल व्यवहार न्यायालय तत्कालिक रूप से ये प्रारंभ करने की बात है। आपको क्या मालूम है इस मामले में? इसके बारे में ये हमको पता है कि 24 को लगभग हो जाना चाहिए पुराने बिल्डिंग में, और उसमें मुंसफ और सब जज का जो है नोटिफिकेशन होना है सोमवार तक, और सोमवार तक हो जाने के बाद 24 को जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा और लगभग 2-3 महीना हम लोग उसमें रहेंगे। उसके बाद नए बिल्डिंग में हम लोग आ जाएंगे। राजेश वर्मा जी हमारे साथ है। राजेश वर्मा जी, ये जो लड़ाई आपने लड़ी थी, जो संयुक्त रूप से फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लोग और एडवोकेट एसोसिएशन के लोग, तमाम लोगों ने जो हाईकोर्ट में ये स्थापना के लिए फारबिसगंज में अनुमंडल न्यायिक व्यवस्था के स्थापना के लिए, न्यायालय के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या था उसमें, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। फारबिसगंज में अनुमंडल न्यायालय की स्थापना के लिए फारबिसगंज के अधिवक्ताओं के द्वारा संघर्ष समिति का गठन करते हुए वर्ष 2006 से लंबी लड़ाई का आरंभ किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोग के द्वारा एक रिट याचिका PIL दायर की गई थी, जिसका नंबर था 11,351/6, जिसमें हम लोग के ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे लेट महेंद्र प्रसाद गुप्ता, माननीय उच्च न्यायालय पटना के वरिष्ठ अधिवक्ता। 2008 में उस PIL में जजमेंट पास हुआ कि बिहार में अब जो भी अनुमंडल बनेगा पूरे संसाधन के साथ बनेगा। इसी क्रम में बिहार का हम लोग को 5 नंबर पर लिस्टेड किया गया। माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विधि विभाग के द्वारा एक चिट्ठी दिया गया था, जो कि बाढ़ में समाप्त हो गया है, जो कि उपलब्ध नहीं है। तो 2008 में हम लोग का क्रमांक 5 पर था और 14 बरस के वनवास के बाद हम लोग जो है व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन के अंतिम चरण में हैं। तो अभी जो लड़ाई आप लोगों की है
ये लड़ाई में काफी कुछ काम बाकी है। नए व्यवहार न्यायालय में क्या काम बाकी है मेहता जी? काम बाकी ये है कि 2 गेट बनना है, मेन गेट बनना है और बाउंड्री होना है। पेवर ब्लॉकिंग का जो है काम वो नहीं हुआ है। पार्क बनेगा, नया बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। नया बिल्डिंग में आगे में पार्क बनना है, कई एक तो ये बिल्डिंग भी बनेंगे आगे में, जैसे कि ये फ्रैंकिंग रूम है और कई तरह का न्यायालय से संबंधित कई चीजें बाकी है नए स्थान पर। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि इसी 24 जनवरी को जो प्रारंभ होगा 50 लाख रुपए की लागत से उस भवन में, जो सामने आप देख रहे हैं ये भवन पीले रंग का, उसमें रंग रोगन किया गया है। अंतिम तौर पे विद्युत का कार्य चल रहा है, ऑफिस सेटअप हो रहा है। और जो जानकारी अभी मिली, अनौपचारिक जानकारी मिली है कि फारबिसगंज अनुमंडल न्यायालय से सटे जो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बना है वो इसी वर्ष और इसी माह 24 तारीख को संभव है कि प्रारंभ हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या लाभ मिलेगा अनुमंडल वासियों को? बहुत सारा लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिल सकता है? 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से लोग जाते थे अररिया केस लड़ने के लिए, आज बहुत नजदीक आ गया। अनुमंडल न्यायालय यहाँ बनने से बहुत करीब आ गए यहाँ की जनता। फारबिसगंज में कितने वकील कार्यरत हैं वर्तमान में? लगभग 200 की संख्या में है, 150 रेगुलर आ रहे हैं हम लोग। तो कहा जा रहा है कि फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय इसी 24 जनवरी को प्रारंभ हो सकता है। सत्य से लबरेज के लिए